जनाजा पढ़ने क्यों नहीं आया अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी? हाँ, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ जी। मैंने उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करवा दी थी जी। और मेरा ख्याल है सवाए मेरे किसी भी और बंदे ने जो दूसरे फिरके से ताल्लुक रखता हो और स्टॉन्च किस्म का कोई आप समझ लें उस फिरके का गोल कीपर हो, किसी ने उनके लिए दुआ मग़फ़िरत नहीं की है। लेकिन मैंने खुद जनाजा कवर किया, वहाँ पे तो देवबंदियों की लाइन लगी हुई थी जो मैंने स्टॉन्च किस्म के कहा है ना, मैं उस वक्त मानूंगा जब इलियास घुमन साहब जनाजा पढ़ेंगे। अच्छा। मैं उस वक्त मानूंगा जब आके तौसीफ राशिदी साहब जनाजा पढ़ेंगे। इससे बढ़ के जो दो भाई हैं लाहौर के, इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब और हिशाम अलाई ज़हीर, जो उनके सपोर्टर भी रहे, उन्होंने दुआ मग़फ़िरत नहीं की। मैंने तो वीडियो में कहा कि इनके लिए दुआ मग़फ़िरत कर दें तो मैं मान लूंगा, तो उन्होंने दुआ मग़फ़िरत फिर भी नहीं की। लेकिन टीएलपी की ऑडियंस के अंदर जो इब्तिसाम इलाही और जो उनके भाई हैं, जब उन्होंने ये धरना किया खत्म नबूवत के ऊपर, तो उन्होंने तो साथ दिया उनका। तो खत्म नबूवत के जो वो धरना था उनका, मैंने कभी ये नहीं कहा कि उन्होंने जाती काज के लिए ऐसा किया है। वो जनरली ये बिलीव करते थे कि खत्म नबूवत के हवाले से जो गवर्नमेंट ने ये किया है वो गलत है। एजेंसीज ने इस मौके को गनीमत जाना, क्योंकि एजेंसीज भी उस वक्त की पॉलिटिकल गवर्नमेंट को वीक करना चाहती थी। अब तो खैर इमरान खान साहब के उतरने के बाद तो अब सारे राज खुल चुके हैं ना कि क्या कुछ हुआ था। अच्छा, तो मैंने उस वक्त भी उनकी वफात पे भी कहा था कि उन्होंने एजेंसियों को खुश करने के लिए नहीं किया, और फिर मैंने उसके दलील में वही बात की थी जो आप मुझसे कर रहे हैं कि अगर वो एजेंसियों के आलाकार होते तो फिर इमरान साहब की गवर्नमेंट में, इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में वो एजेंसियों की बात मानते, उन्होंने नहीं मानी। उनके खिलाफ में कोई शक नहीं है, हमें उनसे उनके खिलाफ में नहीं, सिर्फ हमारा उनसे ये गिला था कि वो जो उनकी तहरीक थी वो खत्म नबूवत तहरीक नहीं होनी चाहिए थी, वो एंटी कादियानी तहरीक होनी चाहिए थी। उसकी वजह यह है कि खत्म नबूवत तहरीक उस वक्त होगी जब आप चिश्ती रसूलुल्लाह को भी गलत कहें। सर मैं खुद टीएलपी को मतलब प्रॉपर्ली कवरेज करता हूँ। चिश्ती रसूलुल्लाह की आज तक बात ही नहीं हुई वहाँ पे, ना कोई मानता है चिश्ती रसूलुल्लाह को। आप भी हर वीडियो के अंदर हम सुन रहे होते हैं चिश्ती रसूलुल्लाह, ये चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। वो इसलिए, वो तो कभी आप तबलीगी जमात के इज्तिमा में भी नहीं सुनेंगे अशरफ अली रसूलुल्लाह पार्टी। तो बरेलवी तो सारे उन्हें अशरफ अली रसूलुल्लाह पार्टी मानते हैं। क्यों मानते हैं? और खुद अहमद बरेलवी साहब ने जो हुस्सामुल हरमैन लिखी है और उन पे कुफर के फतवे लगाए हैं, वो उन्हीं गुस्ताखाना इबारतों के ऊपर लगाए हैं। तो बरेलवी तो मानते हैं ना, खुद तो नहीं कोई अपने आप को कहेगा। तो क्या देवबंदियों ने मानना शुरू कर दिया मैंने पार्टी है? काफी लोगों से पूछा, बड़े उलमा के नाम से पूछा, वो कहते हैं हम तो चिश्ती रसूलुल्लाह को ठीक समझते हैं। हाँ, उधर भी आ जाए ना, वो ठीक समझते नहीं है। तो इनसे ये पूछें कि ये मुनाजरे क्यों लड़ते रहे हैं बरेलवियों के और अहले हदीस के जो मुनाजरे हुए हैं, उसमें बकायदा बरेलवियों ने चिश्ती रसूलुल्लाह को डिफेंड किया हुआ है। किसने मुनाजरा लड़ा? मुनाजरा लड़ा था वो नूरी साहब ने, वो जो कहना मैं किला ठोकांगा, वो जो गंदा किस्म का मुनाजरा यूट्यूब पे मशहूर है। दोनों तरफ जो रूड लैंग्वेज यूज हो रही है, एक तरफ वाबी बैठा हुआ है, एक तरफ बरेलवी बैठा हुआ है, उसमें वो मौलवी बैठे हुए सारे बीच में, और वो चिश्ती रसूलुल्लाह को डिफेंड कर रहे हैं और कह रहे हैं वो खास हालत में थे। सही। हाँ, तो डिफेंड करते हैं उसको। और मैंने इनको ये क्लियर कट बताया कि अल्लाह के बंदो, तुम्हारे अहमद बरेलवी साहब ने सबा सनाबल जिस किताब की तारीफ की है उसके अंदर चिश्ती रसूलुल्लाह मौजूद है, और फतावा रिजविया में आला हजरत ने लिखा है कि ये किताब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। उस वक्त से तो इनको पिसू पड़ गए। तो कोई बंदा जड़ा बढ़े ना और कहे कि आला हजरत ने गलत किया है, उनको नहीं पता चला। और मुझे बताएं, लाहौर से तरीके लबैक निकली है, लाहौर ही से चिश्ती रसूलुल्लाह उनके अपने फिरके के लोग प्रिंट कर रहे हैं, तो वो जाके उधर क्यों नहीं धरना देते? अगर लबैक वाले कह दें कि हमारा चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, फिर हाँ, वो ये कहें कि चिश्ती रसूलुल्लाह, इस तरह नहीं, मैं चूंकि आला हजरत का मानने वाला हूँ इस फील्ड में, तो मैं आला हजरत वाली बात करूंगा। वो ये कहेंगे चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़ाने वाले, उसके हक में मुनाजरे करने वाले, उसको छापने वाले, ठीक है, उसको बेच के कमाई खाने वाले, ये सब के सब जो है ना वो काफिर है। ठीक है, और हम इन सब से लाने बरात करते हैं। ये करें तो मैं अगली मोहर जो है वो क्रेन के ऊपर लगा दूंगा। तो और टाइम क़यामत तक है, वो कभी भी नहीं कहेंगे। ये जो इलेक्शन होने वाले 2023 में, इसमें मोहर किस पे लगाऊं? मैं क्रेन पे लगा दूंगा ना, अगर वो इन गुस्ताखाना इबारतों से लाने बरात कर दे। और लेकिन इस तरीके से करें जो आला हजरत ने सिखाया है। वो आला हजरत कहते हैं ना, इनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर। ये कि चिश्ती रसूलुल्लाह छापने वाला, उसे प्रिंट करने वाला, उसको बेचने वाला, उसके हक में मुनाजरे करने वाला, वो भी काफिर, और उनके कुफर में शक करने वाला भी काफिर। अब ये ना कहें कि किताबें तब्दील हो गई हैं, किताबें तब्दील हो गई हैं तो अब इनका राग लाभ रहे हैं ना। तो तब्दील हो गई हैं। नहीं, किताबें तब्दील हो गई हैं तो पहले मुनाजरे क्यों कर रहे थे? इसका मतलब है कि मैं इनका मुजद्दिद हूं जिसने आगे ने बताया कि किताबें तब्दील हो गई। लेकिन गलती मान ली है ना, गलती नहीं, गलती उन्होंने ये मानी नहीं है। गलती तो तब माने ना जब वो कहे कि बुजुर्गों ने गलत किया, और हम जो पहले डिफेंड कर रहे थे हमें पता नहीं चला, इंजीनियर साहब ने आके बताया। तो इस एक बात की वजह से आप कह रहे हैं कि जो टीएलपी है उसको एंटी कादियानी होना चाहिए, या ना कि खत्म नबूवत तहरीक होना चाहिए? मैं तो कहता हूं कि काश टीएलपी खत्म नबूवत तहरीक बने, एंटी कादियानी सिर्फ ना रहे। एंटी कादियानी तो हम भी हैं। हम खत्म नबूवत पे चाहे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल डाका मारे,
चाहे अशरी रसूलुल्लाह कलमे को कोई एंडोर्स करके डाका मारे, चाहे चिश्ती रसूलुल्लाह को एंडोर्स करके कोई डाका मारे, ख्वाह कश्फ मजूब की वो जो गुस्ताखाना इबारतें हैं साब और सुकर की, या बाजी बुस्तामी का कहना कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, और तज़किरतुल औलिया में सुबहानी मा अअज़म शानी जितनी गुस्ताखाना इबारतें मैंने हाईलाइट की हैं, ये सारी की सारी गुस्ताखाना इबारतों को गुस्ताखाना समझे। मैं तो आला हजरत के नामुकम्मल मिशन की तकमील कर रहा हूं। आला हजरत ने तो गुस्ताखियां सिर्फ देवबंदियों की पकड़ी थी। मैंने उसामुल अरमैन में जो आला हजरत के फतवे हैं उन फतवों को एंडोर्स किया है उन गुस्ताखाना इबारतों के ऊपर, लेकिन वो अधूरी बातें हैं जो इनके बुजुर्गों ने काम डाला है ना, वो आला हजरत ने छोड़ दिया था, वो नामुकम्मल मिशन मैंने तकमील की है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो देखने में आ रहा है कि आप अपनी ऐसे महसूस होता है कि आप अपनी मर्जी की चीजें निकालते हैं, मर्जी की चीजें निकाल के वहां के सामने रख देते हैं, और फिर साथ कह रहे होते हैं जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तबलीग की, और आप जो तबलीग का तरीकाकार अपना रहे हैं वो तो ऐसा लग रहा है कि फितनाबाजी कर रहे हैं, जैसे दूसरे फिरकों ने किया। अहले हदीसों ने क्या किया, उन्होंने अपनी मर्जी की चीजें निकाली, हर बंदे ने अपनी मर्जी की चीजें निकाली। फिर आपने कोई नया काम क्या किया? आपने तो वही किया जो सारों ने किया। जी, मैंने नया काम ये किया है कि जो अहले हदीस, देवबंद, बरेलवी और शिया ने अपनी अपनी मर्जी की चीजें निकाली थी ना, मैंने वो सारी ले ली हैं। यानी इसीलिए आप देखें कि मेरे खिलाफ क्लिप ये बनता है, ये छुपा हुआ राफजी है। इसका मतलब ये है कि सुन्नी मुझे समझते हैं कि हम में से नहीं है, ये राफजी है। शिया मेरे बारे में कहते हैं ये नौसबी है, इसका मतलब है कि शिया समझते हैं कि ये सुन्नियों में से निकला हुआ है। मेरे अलावा कौन सा बंदा है जिसे सारे फिरके वाले ओन भी करते हो और सारे फिरके वाले मुखालिफ भी हो? हम ये कहते हैं कि मेरा एक नजरिया भी ऐसा नहीं है जो इस प्लेनेट अर्थ पे मुझसे पहले अकीदे की फॉर्म में एग्जिस्ट ना करता हूं। मसलन मैं अगर रफुल इदैन के ऊपर जोर देता हूं ना, तो क्या अहले हदीस रफुल इदैन पे जोर नहीं देते? अगर मैं सैयदना अली के हक में बोलता हूं और बनु मैया की मुखालफत करता हूं, तो मुझसे बढ़कर क्या शिया इस मुखालफत नहीं करते? अगर मैं हयातुन नबी के हक में बोलता हूं, तो क्या देवबंद और बरेलवी हयातुन नबी को नहीं मानते? मेरा कोई एक नजरिया भी ऐसा नहीं जो मैंने आके लॉन्च किया हो। हाँ, ये दुरुस्त था कि मैंने बरेलवियों की जो बातें हक में देखी उन्हें एंडोर्स किया, चाहे मुझे अहले हदीस की गालियां खानी पड़ी। जो अहले हदीस की बातें दुरुस्त थी मैंने उन्हें एंडोर्स किया और अडॉप्ट किया, ख्वाह मुझे बरेलवियों की गालियां खानी पड़ी। मैंने सुन्नियों की बातें ली, वो वाली जो किताब सुन्नत के मुताबिक दुरुस्त थी, मेरे मुताबिक नहीं, किताब सुन्नत के मुताबिक। हमें तो अफसोस है कि हमारे ऊपर अगर कोई रद्द भी करता है ना, तो गाली गलोच करता है। हमारा इल्म ही रद्द करे कि मैंने जो चीज हाईलाइट की है ये वैसे लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई, इसके ऊपर बात करें। ये क्या कहना है एजेंसियों का बंदा है, इस तरह की तो आप अदबी गाली जिसको मर्जी देते। वो तो मुझे बताए, देवबंदी कहते हैं कि अहमद बरेलवी जो है ये अंग्रेजों का एजेंट था। बरेलवी कहते हैं कि जी उलमाए देवबंद जो है पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे, ये भी अंग्रेजों के एजेंट थे। देवबंदियों ने तो बकायदा क्या है कि जी अहमद नाम के बंदे, गुलामत कादियानी, गुलाम परवेज, अहमद बरेलवी, वो कहते हैं तीनों के नाम में अहमद आता है। इन तीनों ने जो है ना वो दीन के साथ जो है वो खिलवाड़ किया। वो तो सारे एक दूसरे के बारे में कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी मर्जी का दीन नहीं लिया, मैंने सारों के अंदर जो अच्छाइयां थी वो ले ली। इसीलिए आप देखें सारे फिरकों की जो अवाम है ना, वो मुझे वेलकम कहती है, मौलवी गालियां निकालते हैं। यानी दज्जाल से बड़ा फितना मुझे इन्होंने बनाया हुआ है। और सबसे बड़ी बात मुझे बताएं, मैं इतना सा बरेलवी रहा हूं, उस वक्त मेरे नाम में क्या मिर्जा नहीं था? बचपन से मेरे नाम में मिर्जा। मेरे वाले साहब जेलम की शायद कोई मिलाद की महफिल हो जिसमें मेहमान खुसूसी ना हो, उनका नाम पूरा लिखा जाता था मिर्जा के साथ। उस वक्त नहीं इनको ख्याल आया कि ये मिर्जा जो है वो कादियानी है, नहीं, उन्हें पता था ये कास्ट है। कास्ट तो हो सकती है, अबू लहब भी हाशमी था, मोहम्मद रसूलुल्लाह भी हाशमी है। अब इसकी वजह से बनु हाशिम को कौन गलत कह सकता है? बनु हाशिम तो सबसे आला खानदान है, अल्लाह ताला ने उन्हें चुने। तो इस वक्त इनको ये पता नहीं था, इन्होंने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया और उसका नुकसान देखे इन्हीं को हुआ है। क्योंकि जो मेरी वीडियोस देखता है उसे पता चल जाता है। मेरा अभी भी चैलेंज है सरकार, जिन लोगों को आप कह रहे हैं ना खत्मे नबूवत पे काम कर रहे हैं, चाहे वो बरेलवियों की टीएलपी हो या देवबंदियों की आलमी मजलिस से खत्मे नबूवत हो, मैं नहीं कहता कोई आप 10 वीडियो, कोई एक वीडियो इल्मी, ये मेरा चैलेंज है, एक इल्मी वीडियो कादियानियों के खिलाफ मुझे दिखा दे इन लोगों की, जिसमें उन्होंने कादियानियों के दलाइल का कुरान और सुन्नत की रोशनी में रद्द किया हो। ये कोई रद्द नहीं है कि वो जी बाथरूम में मर गया, ना ना, रद्द कि वो ये कहता है बुखारी में ये आया, मुस्लिम में ये आया, वो यहां पे धोखा देता है। सिवाय मेरे किसी की वीडियोस नहीं, सबसे ज्यादा मेरी वीडियोस है कादियानियों के खिलाफ। यही जो आपने कहा